Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying chapter 5, retirement or death of a partner. Some topics are removed. So today we will start from death of a partner, that is question number 58. Before it, we will write some notes. In the case of death of a partner, all adjustments are same as in the case of retirement. But there is a additional adjustment in case of death, that is related to the share of profit to be given to the deceased partner. Because when partner dies, he may die in between of the year or in the middle of the year and any day between the year. But P&L accounts are prepared at the end of the year, and the profit of current year can be calculated only after preparing P&L account. Now the question is that how can we derive the profit of the deceased partner if he is died in the beginning, in the middle of the year? अगर वो साल के बीच में उसकी डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो हमें उस साल का उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्योंकि जितने साल वो बिजनेस में रहा, उतने जितने महीने वो बिजनेस में रहा इस साल, उतने महीने का या उतने दिन का उसको आपको प्रॉफिट देना पड़ता है. उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं होता, तो हमें कुछ एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है. या तो वो लास्ट ईयर के बेस पर होता है या फिर वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर होता है. तो इसके लिए दो तरीके होते हैं. पहला होता है ऑन टाइम बेसिस. टाइम बेसिस में क्या करते हैं हम, आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दे रखी होती है कि आपको साल भर का प्रॉफिट क्या मानना है. तो जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा है उसको हम कहेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट. या तो लास्ट ईयर के बेस पर प्रॉफिट प्रोवाइड करवाता है या फिर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करवाता है. तो जो भी क्वेश्चन में गिवन हो तो उसको हम कहेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट. मंथ मल्टीप्लाई कितने महीने या कितने दिन वो इस साल जिंदा रहा या बिजनेस में रहा करंट ईयर में. डिवाइड बाय 12 और 365 मल्टीप्लाई शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर तो आपको जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट गिवन होगा उसको आपको जितने महीने वो जिंदा रहा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. डिवाइड बाय 12 और 365, अगर डेज है तो 365, मंथ है तो 12, मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर. सेकेंड फॉर्मूला है ऑन सेल्स बेसिस. सेल्स बेसिस में आपको दो तरीके से दे सकता है. या तो वो आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे देगा कि आपने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट अर्न करा, और वो आपको लास्ट ईयर की सेल्स दे देंगे, और करंट ईयर की सेल दे देंगे अप टू डेट, उसके डेथ होने के दिन तक की. तो जो भी डिसीज पार्टनर है उसका डिसीज पार्टनर मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, तो सेल्स बेसिस में आपको क्या देगा, वो पिछले साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय पिछले साल की सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर सेल अप टू हिज डेथ. इस साल उसकी डेथ होने तक कितनी सेल हुई, तो इससे आपके पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा. और फिर इसको आपको मल्टीप्लाई करना है उसके शेयर से.
ये सेल्स मेथड का पहला फॉर्मूला है। सेल्स मेथड के अंदर एक और फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। करंट ईयर सेल्स अप टू डेट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। तो जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए आपको करंट ईयर की सेल गिवन होगी डेथ होने तक की, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन होगा और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है। इसकी जर्नल एंट्री दो तरीके से होगी। पहला, when remaining partner adopts old ratio, मतलब जो उनका ओल्ड रेशो है उसी को वो लेके चल रहे हैं। तो एंट्री होगी P&L सस्टेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल। और दूसरा, when remaining partner change their ratio, तो एंट्री होगी gaining partners capital account debit to deceased partners capital। gaining partners capital account debit to deceased partners capital। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 58। A, B and C were partners in a firm. B died on 31st August 2018. B's share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before tax। मतलब पिछले 3 साल का जो एवरेज आएगा प्रॉफिट का उसी को एस्टिमेटेड प्रॉफिट मानना है। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे 40, 50, 72, 40,000 प्लस 50,000 तो ये आएगा आपका 54,000।
अब आपको निकालना है कि P&L सस्पेंस कितना आएगा। तो हमने पढ़ा था टाइम बेसिस, एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता है, मल्टीप्लाई बाय मंथ। उसकी डेथ हुई है 31 अगस्त 2018 को, तो वो कितने दिन जिंदा रहा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ का आपको उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा। 5/12 मल्टीप्लाई उसका शेयर, बी का शेयर है, बी का शेयर आपको दे नहीं रखा, तो ओल्ड रेशियो हम इक्वली ले लेंगे, 1:1:1 by 3। 18,000 इसको 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1500, यानी कि P&L सस्पेंस आएगा 7,500। क्या फॉर्मूला देखा आपने? एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ डिसीज पार्टनर। इस साल वो कितने महीने जिंदा रहा? 5 मंथ, अप्रैल से लेकर अगस्त तक, और फिर उसके शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3, तो उसका P&L सस्पेंस आ रहा है 7,500। अब आपको क्वेश्चन दो तरीके से एंट्री पूछ रहा है। सबसे पहले, देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एडॉप्ट ओल्ड रेशियो, मतलब वो अपना रेशियो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 7,500। और दूसरा मेथड है आपका इसके अंदर, पॉइंट नंबर सेकंड, जिसमें आपको न्यू रेशियो गिवन है 7:5। तो हम सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ए का ओल्ड रेशियो है 1/3 और उसका न्यू रेशियो है 7/12। ऐसे ही सी का ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो है 5/12। तो उनका गेनिंग रेशियो आ रहा है 3:1। अब हम इसको जर्नलाइज कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल। ये किस चीज की एंट्री है? ये एंट्री है डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट प्रोवाइड करने की, और उसको हम जब रेशियो चेंज हो जाता है उनका, तो गेनिंग रेशियो में हम गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं। जब रेशियो चेंज नहीं होता ओल्ड पार्टनर्स का, तो P&L सस्पेंस टू बीज कैपिटल हम करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 7,500 और यहां पर आ जाएगा इनका गेनिंग रेशियो 3/4, 1/4, 5,625 और 1,875। इस तरह से ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 58। तो क्या सीखा हमने आज? कि जब भी कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसको करंट ईयर का प्रॉफिट देने के लिए आपको दो मेथड है, टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस। दोनों के फॉर्मूले हमने लिखे। जो हमने अभी क्वेश्चन किया ये टाइम बेसिस वाला था। इसमें हमने सबसे पहले P&L सस्पेंस निकाला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 54,000, और P&L सस्पेंस निकालने के लिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई मंथ्स ऑफ लाइफ डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई द शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। सी का रेशियो था 1/3, तो P&L सस्पेंस का अमाउंट आ गया 7,500, यानी कि ये इतना पैसा सी को देना है उसके प्रॉफिट के शेयर के फॉर्म में। तो उसकी एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 7,500। ऐसे ही अगर उनका रेशियो चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे 3:1, और फिर जो भी बी का शेयर है प्रॉफिट का, उसको 3:1 में ए और सी में डेबिट कर देंगे।
इस तरह से इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में सेल्स मेथड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 59 मैं आपको करवाऊंगा बाद में। नहीं, क्वेश्चन नंबर 59 में सेल्स मेथड नहीं है, टाइम मेथड ही है। क्वेश्चन नंबर 59 आप लोग खुद कर सकते हैं। लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पर हमको इसमें P&L सस्पेंस निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 59 आपको आज करके लाना है आपके होमवर्क में। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क में, बाकी आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करिए और एग्जाम अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, थैंक यू।